हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 11th क्लास का अंदर चैप्टर जो 13 है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए लिमिट्स के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन के अंदर बच्चों कुछ एल्जेब्रिक टाइप के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो जब भी आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन लिमिट में आ जाएं, उनकी वैल्यू को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है उस पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो जब भी आपके पास एल्जेब्रिक वाले क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले जो आपको लिमिट दे रखी है उस लिमिट को उस फंक्शन में पुट करेंगे। अगर पुट करने के बाद आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है तो क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। और अगर फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करके लोवेस्ट फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मुझे पता है कि अगर x टेंस टू 1 है, x की लिमिट कितनी बच्चों 1 है, तो अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूंगा तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। 2x की वैल्यू 1 है और यहाँ भी 1 प्लस 3, तो 2 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 9 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2, हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर x टेंस टू 2 है तो अगर 2 की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दूँ तो नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। 0 का मतलब आपकी फॉर्म क्या बन जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें पता है कि लिमिट x टेंस टू हमें दे रखा है 2, तो नीचे है x माइनस 2। अगर हम ध्यान से इसके नोमिनेटर पे फोकस करें तो ये बन जाएगा बच्चों आपका x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इट्स मीन्स एक बार लिखेंगे इसको प्लस में, आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए बच्चों, x की लिमिट कितनी है 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, जब भी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले जो भी आपको लिमिट दे रखी है वो आप इसके डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में पुट करके आपका नॉट डिफाइंड मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है तो आप वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देंगे, और अगर बन रही है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर जाके वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल से आपको दो बातें याद रखनी है। अब ध्यान से देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, मुझे पता है कि x टेंस टू 2, x की लिमिट कितनी है 2, अगर 2 को मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख दूंगा तो बच्चों क्या आएगा, नीचे 0 आएगा। इट्स मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर है x की क्यूब, नीचे है 2 की पावर 3। ठीक है जी, तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, नीचे क्या है बच्चों x माइनस 2। अगर हम इसको ध्यान से फोकस करें तो ये आइडेंटिटी बन गई बच्चों a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो क्या आता है बच्चों a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिए x माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट हम 2 पुट कर सकते हैं क्योंकि नीचे 0 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो जहाँ जहाँ x से क्या पुट कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये 4 तो है ही, और 2 2 जा 4, तो कितना आ गया आपका 12 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका, देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये इसको डी ऑप्शन कर दीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, लिमिट x टेंस टू 1 ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, और अपॉन में क्या है cx स्क्वायर प्लस का bx प्लस का a। अब देखिए बच्चों, तो लिमिट वाले क्वेश्चन में एल्जेब्रिक वाले क्वेश्चन का तरीका एक ही होता है कि सबसे पहले जो भी लिमिट है कहाँ पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में, और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है तो आप वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देंगे, और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जब लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मुझे पता है कि अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पे 1 रख दूँ तो नीचे वाला टर्म 0 नहीं बनेगा, तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इट्स मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x की जगह 1 करेंगे तो a आएगा, यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो b प्लस का c, ऐसी बच्चों c प्लस b प्लस a, ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई 1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका बच्चों, a ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। लिमिट x टेंस टू 3, x की 4 माइनस का 81 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। अब देखिए बच्चों, लिमिट x टेंस टू 3 है। अगर मैं 3 को डिनोमिनेटर में पुट करूँ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा बच्चों 18, 3 5 जा 15 माइनस का 3, तो 18 माइनस का 18 ये तो 0 आ रहा है बच्चों, इट्स मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मुझे पता है कि अगर मैं इसके नोमिनेटर को फोकस करूं तो ऊपर बनना है x की 2 की 2 और 81 हो जाता है बच्चों 9 का स्क्वायर, और नीचे देखिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्या कर देंगे बच्चों इसके फैक्टराइज कर लेंगे बच्चों। ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस का 1x माइनस का 3। इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो x टेंस टू 3 ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अपॉन में बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है 2x, x माइनस 3, यहाँ कॉमन क्या है 1x माइनस 3। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करें तो लिमिट x टेंस टू 3, x स्क्वायर प्लस 9, इसको ध्यान से देखिए फिर से आइडेंटिटी लग गया, देखो x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब एक बार प्लस में और एक बार बच्चों माइनस में, और नीचे देखिए क्या बन गया x माइनस 3 और 2x प्लस 1, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया बच्चों। अब जहाँ जहाँ x से क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे, क्योंकि अब वो टर्म यहाँ से निगलेक्ट हो गया जिससे ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा था। तो अब जहाँ जहाँ x से 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कितना हो गया बच्चों 18, और 3 3 कितना हो गया बच्चों 6, और 3 2 जा 6 और 1 7, तो 108 अपॉन में 7। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों हमने लिमिट्स के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।